दोस्तों, एक बात को अब अपने मगज में रखिएगा। बात यह कि आप किसी भी कीमत पर, अगर आपको किसी भी देश और खासकर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी पसंद है या फिर उनकी टीम आपको पसंद आती है, तो यकीन मानकर चलिए उनकी तारीफ मत करिए, वरना जेल में तो आप ठूसे ही जाएंगे, देशद्रोही का तमगा अलग लगेगा और आपका घर मकान दुकान तोड़ दिया जाएगा। चाहे ठंड के मौसम में आपका परिवार बिलखता रहे, लेकिन हां, अगर आप जबरदस्ती राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटने वाली पार्टी के कोई नेता, विधायक, सांसद या मंत्री हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं जिस व्यक्ति ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। अपनी ही बात से पलटने वाले मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन एक जगह आरोप लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का और उसके बाद घर मकान दुकान तोड़ दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहिब के लाडले मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कल तक कहते थे, चीखते चिल्लाते थे कि पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर कोई मैच भारत की टीम को नहीं खेलना चाहिए, वो इस बार क्या कर रहे थे? शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे थे। वो भी तब जब यही व्यक्ति पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध करता रहा हो, और वही शाहिद अफरीदी जो कश्मीर पर विवादित बयान दे चुके हो। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो दोहरा चरित्र लेकर बैठे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यह गुस्सा आप लाजमी रखिएगा अपने अंदर, बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए हर एक को, क्योंकि जिनको आपने खास बना दिया है वो एक झटके में आम हो जाएंगे अगर आप सब लोग एक होते हैं तो। क्योंकि हो सकता है आज अब्दुल की बारी है, हो सकता है सलमान की बारी है, हो सकता है आज रहमान की बारी है, लेकिन जब ये अब्दुल, सलमान, रहमान नहीं रहेंगे ना, तो अगली बारी आपकी है। क्योंकि जो खास बन चुके लोग हैं ना, इनकी फितरत बहुत गंदी है और दूषित है। पहले मैं एक खबर दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, कैसे आसानी से घर मकान दुकान तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है उसकी वजह जब आप सुनेंगे, और उसके बाद की जो खबर दिखाऊंगा उसके बाद आप एक मांग करने लग जाएंगे। पहले देखिए क्यों तोड़ा जा रहा है, मैं बताता हूं। वीडियो आपने देख लिया। महाराष्ट्र के मलवा इलाका वहां का है, एक माइग्रेंट मुस्लिम है जो स्क्रैप डीलर का काम करता है, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पर आरोप लगा कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में। तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदूवादी संगठन है, वो बात अलग है कि ये सारे के सारे हिंदूवादी नेता कहीं बिल में जाके छिप जाते हैं और शुतुरमुर्ग बन जाते हैं जब बीजेपी के नेताओं की बारी आती है। फिलहाल इनके अंदर का हौसला मुसलमानों के खिलाफ बरकरार है, रोजगार बरकरार है। तो भैया 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर टूट पड़े उस पर कि पाकिस्तान, हिंदू, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच था उसमें इसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, तो उसका मकान दुकान तोड़ दिया गया। बहुत बहुत मुबारक हो। अब जरा मुबारकबाद इस पर भी दे लीजिए, वही तस्वीरें निकली। देखिए पहली तस्वीर देखिए, दूसरी भी वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पूरी उसकी दुकान को तोड़कर उसे समतल कर दिया, उसके घर को तोड़ दिया गया और कैसे वहां पर सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। तीसरी भी तस्वीर देख सकते हैं, और तीसरे इधर उधर लोग खड़े हैं ना, ये खासकर वो लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई थी। अशरफ हुसैन लिखते हैं, महाराष्ट्र के मालवन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद कुछ लोगों पर पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के आरोप लगे, दोषी नहीं है, जिसके बाद दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो भैया बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए। अब जरा इनको देख लीजिए, शख्सियत को। साथ में कौन बैठा हुआ है देखिए, शाहिद अफरीदी। कौन है शाहिद अफरीदी? पहले तो इनका तारुफ करा दूं मैं। ये क्रिकेटर है, रहे हैं, अब तो है नहीं। ऊपर से इन्होंने कश्मीर मसले पर एक विवादित बयान दिया था, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाला। और ये बराबर में जो बैठे हैं, एक बार में बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हुआ करते थे। बात अलग है कि बड़ी बेरुखी के साथ इनको बाहर किया गया था, रुखसती बहुत खतरनाक हुई थी इनकी बेचारों की। कोई बात नहीं। अनुराग ठाकुर है, मोदी जी के लाडले मंत्री हैं। अब एक बार में ये देखिए, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप लगते हैं, कोई सबूत नहीं है, उसकी दुकान गिरा दी जाती है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने कश्मीर पर विवादित बयान दिया हो, उसके साथ ये बैठकर मैच देख रहे होते हैं आराम से। सवाल उठता है, इन पर कार्रवाई कब होगी? इन पर कोई कार्रवाई होगी या ये नॉर्मल है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? मतलब ये कुछ भी कर दें तो वो पुण्य, कोई भी आम आदमी गलती से कुछ कर दे तो वो पाप है क्या? ये कौन है? ये बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे, वो है अनुराग ठाकुर।
कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, और जब जैसे ही हुआ तो बिल्कुल बगल वाली सीट पर चिपक कर बैठ गए पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ। ये इनका दोहरा चरित्र है, बीजेपी का दोहरा चरित्र है, इनकी सरकार का दोहरा चरित्र है। अब लोग क्या कह रहे हैं देखिए, चित्रांश गहलोत कहते हैं बीजेपी सांसद और टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर अनुराग ठाकुर दुबई में भारत पाक क्रिकेट मैच पर पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ दिखे, जो कश्मीर के विषय पर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। क्या अनुराग ठाकुर से स्पष्टीकरण लिया जाएगा? अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो हिरासत में होता, बिल्कुल, और ना भी होता तो थूथू हो रही होती। राहुल गांधी ने यह कह दिया, वो वहां चले गए, मणिशंकर अय्यर ऐसे, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे बिना बुलाए मम्मी के उनके पैर छूने नवाज शरीफ के, तो वो देशभक्ति का सबूत है। ये अनुराग ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के हिस्से कश्मीर के लिए जहर उगलता उसके बगल में चिपक कर उसके साथ मैच देखेंगे तो देशभक्ति का सबूत है। ये सारे के सारे, मैं फिर बोल रहा हूं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं सारे के सारे, ये दूसरों को नसीहत देते हैं। देखिए एक और खबर, जब चला अतिक्रमण तो देखिए भाई अतिक्रमण है, एक और वीडियो देखिए जरा। तो भैया सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुसलमान है क्या आप? तो बस मुसलमान है तो ध्वस्त होगा कैसे? द मुस्लिम स्पेस लिखता है महाराष्ट्र के नासिक में 22 फरवरी को प्रशासन एक दरगाह के गेट और दीवार को कथित सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। यह बुलडोजर कार्रवाई सकल हिंदू समाज की मांग की बात की गई, जिसने दरगाह को ध्वस्त करने उस दरगाह के स्थान पर हनुमान मंदिर बनाने की मांग की थी। तो यहां पर इसे ध्वस्त कर दिया गया। चलिए दूसरी खबर दिखा देते हैं। एक और खबर देखिए क्या हुआ वहां पर, एक और दरगाह को देखिए उसके साथ क्या किया जा रहा है। क्या तमाशे हो रहे, देखते रहिए तमाशे। तो भैया ये खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। द मुस्लिम लिखी 26 जनवरी की तिरंगा रैली की आड़ में हिंदुवादी भीड़ ने हजरत जलालुद्दीन दरगाह में घुसकर भगवा झंडा लहराया था। वहां मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस वक्त की खबर है। खबर बहुत सारी है, अभी देखते जाइए और क्या क्या हो रहा है। देखिए ये झारखंड में हो रहा है, ऐसा नहीं बीजेपी शासित राज्यों में होता है, यहां पर भी हो रहा। सुनिए। हिंदुस्तान में रहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, इस हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हमारे देश में धर्म का अपमान नहीं चलेगा, हमारे इस देश में तिरंगा का अपमान नहीं चलेगा। तो द मुस्लिम स्पेस लिखता है हेमंत लिखते हैं कि हेमंत सोरेन जेएमएम कोई कार्रवाई करेंगे, देशद्रोही है, भूमि हिंदुओं की है, इसलिए हर जगह भगवा झंडे लहराएंगे, कोई और झंडा नहीं। हजारीबाग झारखंड में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की वर्षगांठ के मौके पर यह आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कई और राम मंदिर बनाएंगे लेकिन एक भी जामा मस्जिद नहीं बनाने देंगे। आइए और भी खबर देखिए, महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आई, हो सकता है बेचारों के ठेस लग जाए। कौन है चेहरा, तेरा चेहरा देखते चलिए। ये जो काफिला निकल रहा है दरअसल ये आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम 17 महीने बाद जेल की सलाखों से बाहर आए। उसके बाद देखिए कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। बताया गया कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हुए। 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं अब्दुल्ला आजम। रिहाई के वक्त जेल पर जुटी मीडिया और समर्थकों की भीड़, ये तस्वीर भी एक निकल कर आई। देखिए ये भी उसी वक्त की तस्वीर है जब उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए हर कोई टूट पड़ा था। द मुस्लिम स्पेस ने लिखा 17 महीने बाद हरदोई जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान। 22 अक्टूबर 2023 को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल्ला की सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। तो ये भी एक वीडियो निकल कर आई, कैसे उनके समर्थक उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके करीब जाने के लिए तैयार बैठे। देखिए ये देखिए गले मिलते हुए तस्वीरें निकल कर आई अब्दुल्ला आजम की। लोग खुश हैं उनसे मुलाकात करने के बाद। अशरफ हुसैन लिखते हैं 17 महीने जेल में रहने के बाद जेल से रिहा हुआ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का स्वागत करते हुए लोग। चलिए अगली खबर जो है देखिए, हिजाब उतारने को कहा तो 4 छात्राओं ने परीक्षा ही छोड़ दी। छात्राएं बोली हिजाब नहीं उतारूंगी चाहे परीक्षा छूट जाए। अब यही बात तो सीने पर सांप की तरह लौटती है। ललन बोस लिखते हैं यूपी के जौनपुर में हिजाब के लिए 10वीं की छात्राओं ने पूरे साल की मेहनत ही दांव पर लगा दी है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने पहुंची छात्राओं को जब हिजाब उतारने को बोला गया तो साफ इनकार कर दिया। हिजाब पहनकर प्रवेश नहीं मिला तो 4 छात्राएं बिना परीक्षा देकर ही घर लौट आई हैं। लगातार हिजाब के जरिए कुछ ऐसा खेल करने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ कह रही हैं
जरा सुन लीजिए कि इनका भी क्या है। जब हम लोग अंदर गए इंटर हुए तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात की, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकते। और दुपट्टा भी देख लीजिए खबर क्या है। तो मुस्लिम जौनपुर उत्तर प्रदेश 24 फरवरी, हिजाब की वजह से 10 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। मुस्लिम छात्रा के साथ परीक्षा केंद्र में बदतमीजी की गई। मालूम बोले ये हिजाब उतार। फिर हम लोग अब्बू को बुलाए, अब्बू प्रिंसिपल से बात की लेकिन वो नहीं माने। 10 मिनट तक बहस हुई। मामला सर्वोदय इंटर कॉलेज का है, जहां हिजाब की वजह से छात्राओं को परीक्षा देने नहीं दी गई है। ये नया हिंदुस्तान है साहब, तैयार रहिएगा क्योंकि अगला नंबर आपका भी लग सकता है। गलती से भी किसी खिलाड़ी की तरफदारी मत कर दीजिएगा। और हाँ, क्रिकेट का मैच लंबा चलने वाला है। ड्रीम 11 पे गलती से भी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को पसंद मत कर लीजिएगा, अपनी टीम में शामिल मत कर लीजिए, वरना क्या पता मुस्लिम होने के नाते आप पर उस पर भी कार्रवाई हो जाए। वो बात अलग है, अनुराग ठाकुर के लिए वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, कोई भी नारेबाजी कर सकते हैं, जब मन चाहा तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल सकते हैं और जब चाहे उनसे गलबहियाँ कर सकते हैं। नमस्कार।